सिस्टमैटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पैरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा। भारत के इतिहास में इमरजेंसी का काला अध्याय है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। 25 और 26 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दस्तक के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया था। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को खत्म हुई थी। 19 महीने तक देश में इमरजेंसी लगी रही। 19 महीनों में लाखों को जेल हुई और बेवजह यातनाएं दी गई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी के बारे में जिनका कसूर कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें महंगा पड़ा एक राजनेता से दोस्ती करना। एक्ट्रेस पर बेहिसाब अत्याचार केवल इसलिए किए गए क्योंकि वो बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी, जिन्हें इमरजेंसी के समय पुलिस पकड़ने की कोशिश में थी। स्नेहलता एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यरत थी, जिन्हें कन्नड़ फिल्म, कन्नड़ थिएटर, तेलुगु सिनेमा और तेलुगु थिएटर में उनके कामों के लिए जाना जाता है। स्नेहलता का जन्म 1932 में आंध्र प्रदेश राज्य में ईसाई धर्मांतरित लोगों के घर में हुआ था। उन्होंने औपनिवेशिक शासन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने अंग्रेजों से इस हद तक नाराजगी जताई थी कि वो अपने भारतीय नाम पर लौट आई और केवल भारतीय कपड़े पहनती थी। स्नेहलता का विवाह कवि, गणितज्ञ और फिल्म निर्देशक पट्टभी रमा रेड्डी से हुआ था। दंपति प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कार्यरत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए समर्पित थे। एक्ट्रेस पर आरोप लगाए गए थे कि वह डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाना चाहती थी। हालांकि आखिरी में इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही। मीसा एक्ट वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। कुलदीप नैयर साहब की किताब इमरजेंसी रिटोल्ड में स्नेहलता रेड्डी के साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया गया है। किताब में लिखा है कि जब एक्ट्रेस को जेल में बंद किया गया तो वो एक ऐसी कोठरी में थी जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति रह पाए। उस कोठरी में पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा हुआ था। स्नेहलता ने कारावास के समय कई रातें फर्श पर सोकर गुजारी। पूरे 8 महीने तक फेक केस में स्नेहलता को असीम प्रताड़नाएं दी गई। जेल में उनके बगल में कोठरी में बंद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वो कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता थी। एक्ट्रेस अस्थमा की मरीज थी, इसके बावजूद उन्हें जेल में कठोर सजाएं दी जा रही थी और उपचार भी नहीं दिए जा रहे थे। ये बातें स्वयं स्नेहलता ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी थी। जेल में तबीयत बिगड़ने के कारण 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। रिहाई के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी स्नेहलता रेड्डी की वो कहानी जिसके बारे में शायद ही कम लोग जानते होंगे। आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और भी इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।